हेलो प्यारे बच्चों, आ गए हैं अपने अगली क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और यहाँ पर हम टेन के फॉर्मूलों पर बात कर रहे थे। दो फॉर्मूले हम टेन के बना चुके थे। एक फार्मूला टेन का टेन के ही पदों में है। इसको ज़रा देखें एक बार। सिंपल सा फार्मूला है, इसको लगा लोगे तुम। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वस टू टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए एक से। ठीक, तो यानी ये नंबर यहाँ पर, ये नंबर यहाँ नीचे, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, धनात्मक रहना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब हो गया ऐसे। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक से छोटी रहे, यानी प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन छोटी रहे। तो इस चीज़ को कैसे लिखते हैं अपन? ठीक, तो क्या कर देते हैं, मोड एक्स, है ना, ऐसे कर देते हैं, और ये कर देते हैं ऐसे। ठीक, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ होनी ही चाहिए। ये ऐसे लिख देते हैं, -1 से x 1 तक। ठीक, इसको इन्फिनिट यानी अनंत नहीं बनाते, यहाँ पर बराबर का निशान नहीं लगाते, क्योंकि नीचे इन्फिनिट या अनंत नहीं बनाना होता। तो ये वैलिडिटी इस तरीके से प्रूव होती है। अगर मान लीजिए नीचे का नंबर माइनस में हो जाए, फिर इसमें एक पाई प्लस करना पड़ता है हमको, पाई प्लस करना पड़ता है। अब देखिए उसको भी लिख देता हूँ। टू, इसको सिद्ध करेंगे, अभी बना देंगे फॉर्मूला। टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, ये क्या होगा? कह रहा ये उल्टा हो जाए अगर एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाए 1 से, और ये जो चीज़ है ये 1 की बाउंड्री से बाहर चली जाए। यानी यहाँ लिख दें मोड एक्स बड़ा हो जाए 1 से, ऐसे कर दें। यानी एक्स का मान 1 से बड़ा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि ये नंबर माइनस में बनेगा, और माइनस में ये चीज़ बनेगी तो इसका मतलब होगा अगर हम इसका मान जो है प्लस में लेना चाहते हैं, दोनों तरफ के मान बराबर करना चाहते हैं, तो हमें पाई इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो हम बेसिकली इसको प्रूव कर लेते हैं, पहले वाले को। और कौन सा फार्मूला लगा लेते हैं इस पर? हम इस पर लगा लेते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये 2 टेन इनवर्स एक्स है। ठीक, और क्या करें इसका? इसका फॉर्मूला हम लगा लेते हैं टेन ए प्लस बी वाला, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीधे सीधे आ जाता है ये इस तरीके से। ठीक, तो बात लॉजिक जो है वो यहाँ पर है कि कहीं अगर ऐसा हो जाए, ये चीज़ अगर आ जाए, तो इसको लगाते हैं। अब बात ये कि ये तो आप मैच करेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, कि इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ये तो जहाँ भी आप सॉल्व करेंगे या कुछ देखेंगे आप, ये तो आपको मैच करेगा, हर जगह ये काम करता है। समस्या इस नंबर पे आती है, यहाँ पे आती है। ठीक, अब मैं इसमें x की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ। यदि x बराबर 2, तो देखता हूँ दोनों तरफ के मान सही आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लगा देता हूँ 2 टेन इनवर्स, 2 ना लगाएं बल्कि एक ऐसी वैल्यू लगा लो जिससे तुम्हें कोण मिलता हो, है ना। तो √3 लगा लो, क्योंकि √3 में तुम्हें कोण मिल जाएगा, और √3 1 से बड़ा भी है ना। तो वो चेक कर लेते हैं उस पर, √3, और इस पर लगा लेते हैं टेन इनवर्स 2√3 1 माइनस √3 का स्क्वायर, और प्लस में हमने कहा साहब ऐसे केस में आपको पाई जोड़ना पड़ेगा। ठीक, चलो मैच करते चलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कितना है, ये है 60 यानी π/3, तो ये हो गया 2π/3 बराबर। इसको भी देख लेते हैं कितना है ये, टेन इनवर्स 2√3, और ये 1 माइनस 3, तो कितना हो गया, -2 हो गया। तो हो गया 10 इनवर्स माइनस
√3 प्लस पाई। अब ये जो -√3 है ये कितना हो गया, ये हो गया -π/3 और ये हो गया पाई, तो यानी पूरा हो गया 2π/3। ठीक, यानी देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया। यानी अगर ये कहानी हो, ये जो x² है अगर ये 1 से बड़ा हो तो इस समीकरण को या इस संबंध को या इस आइडेंटिटी को जो भी कहें या इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है। कंफर्म? ओके, डन। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे वाले फॉर्मूले बना रहे हैं कुछ, और एक सवाल आ गया उदाहरण 3। उदाहरण 3 दर्शाइए, दिखाइए, है ना, क्या कह रहा है पहले वाले में। तो इसमें क्या करते हैं कि 2 भाग हैं, दोनों भागों को अलग अलग करके लिख देते हैं। पहले वाले में कर देते हैं पहला भाग, और इसमें कह रहा है साइन इनवर्स 2x वर्गमूल 1 माइनस x², और ये बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x के। ये तो पहले वाला है। ठीक, इसके बाद दूसरे में कह रहा है साइन इनवर्स 2x, सेम है, चीज सेम है, बराबर 2 कॉस इनवर्स x। ऐसे यहाँ पर जो डोमेन है यानी जो प्रांत है वो इन्होंने पहले वाले केस में लिया है 1/√2 माइनस में x प्लस में 1/√2 तक। दूसरे वाले केस में लिखा है इन्होंने 1/√2 x 1 तक। ठीक, अब देखिए दोनों ही फॉर्मूले जो है आपके हैं तो एक ही चीज़, यानी बदलना इसी को है, चेंज हमें इसी को करना है दोनों जगह। लेकिन यहाँ पर ये जो परिवर्तन है ये -1/√2 से +1/√2 तक काम करेगा, और अगर 1/√2 से 1 तक काम करेगा तो ये चीज़ काम करेगी। यानी मान लीजिए मैं मोटा मोटा ये पहले अपने माइंड में सेटअप कर लूँ कि साहब ये चीज़ है मेरे पास, ये x की वैल्यू है और ये इसका 0 है। ठीक, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। -1/√2 को या 1/√2 को या 0 को ले लूँ तो यहाँ पर मैंने ले लिया -1/√2, यहाँ पर ले लिया मैंने +1/√2 और यहाँ पर ले लिया मैंने 1। ठीक, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रांत है ये वाला, ठीक, थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ तक का जो प्रांत है ये पूरा प्रांत ये वाला, ठीक, ये वाली चीज़ यहाँ काम कर रही है। और इससे आगे 1 तक जो प्रांत है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ इस जगह में ये वाली चीज़ काम कर रही है। ओके, डन। तो यहीं पे ऐसे सिद्ध भी करना है हमें, दोनों को इसी हिसाब से हमें सिद्ध करना है। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं साहब ये चीज़ यहाँ काम कर रही है दोनों तरफ 1/√2 या √2 पे, तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ मान लीजिए इस तरफ या इस तरफ कुछ x के ऐसे मान लगा कर देखें कि ये मान दोनों तरफ बराबर आ जाए, तो ये काम करेगा इसी रेंज में। -1/√2 से -1/√2 से था ना, तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया इसको ना, इसको ठीक कर लो। ये देखो ये आ गया, ये रहा, ये लाइन जो है मैंने, हाँ अब देखो अब ठीक आ गया। ये देखो ये रहा -1/√2 से +1/√2 ये वाला, और ये वाला 1/√2 से 1, यानी दोनों अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। इनमें कुछ भी जो है उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ से मतलब कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं अपन, इसे चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम लिख लेते हैं
यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है ना, इसे मान लेते हैं इक्वल्स टू थीटा। तो एक्स हो गया साइन थीटा, ये आ गया देखिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, LHS में ले लें मान लीजिए। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन इनवर्स थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये हो गया 2 थीटा। तो ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब यहाँ पर आप साइन थीटा एक्स को नहीं मानेंगे, साइन थीटा यहाँ पर एक्स को आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि साइन में जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस से 0, 0 से प्लस। साइन में जो साइन परिभाषित होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, मान लीजिए मैं इसे परिभाषित करूँ तो होता है -π/2 से π/2 तक, यानी साइन में वैल्यू माइनस में भी होती है प्लस में भी होती है, और जीरो के दोनों इस तरफ, एक जीरो के इस तरफ एक जीरो के उस तरफ। यानी साइन में आप देखें, साइन का जो मान लीजिए मैं इस थीटा को लिखूँ, ये वैल्यू कितनी है तो -π/2 से इतनी इतनी, और अगर इस एक्स को लिखूँ मैं, है ना, तो ये एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स होगा -1 से 1 तक। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन कोस में वैल्यू 0 से पाई होती है, यानी कोस में वैल्यू माइनस में नहीं होती, कोस का प्रांत 0 से पाई पर होता है। ठीक, तो उसके बाद 0 से पाई के प्रांत में, यानी यहाँ पर आप अगर इस चीज़ को सेट करते हैं, फंक्शन को देखते हैं चेक करके, इस चीज़ को सेट करते हैं, तो यानी यहाँ पर आप x को साइन थीटा नहीं मान सकते, यहाँ पे आपको x को कॉस थीटा मानना होगा। ठीक है, तो लेते हैं इस केस में कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, और इसको हटा लेता हूँ, तो समझ में आ गया ना, ये तो थोड़ी जगह मिल जाएगी हम लोगों को। तो बात समझ में आ गई कि साहब यहाँ पे साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स को थीटा क्यों नहीं माना, कोस को क्यों मानना है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, चलिए इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, रख दो। तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये सब जो है बराबर बराबर, और ये हो गया RHS। ठीक, तो यानी बात समझ में आ गई होगी कि भाई यहाँ पर ये कन्वर्जन होगा जब पॉजिटिव की तरफ होंगे, 0 से पाई के बीच में कहीं होंगे, तो इसका मतलब वहाँ कॉस मानना पड़ेगा। जब भी 0 से पाई के बीच में कोई वैल्यू, कोई मान परिभाषित किया जाएगा तो कॉस में ही वो लिया जाता है। ठीक, जब भी कोई प्लस माइनस में होता है, -π/2 से +π/2 या -π/4 से +π/4, इस तरीके से बनाते हैं प्रांत को, डोमेन को, तो साइन में उसे मान लिया जाता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई कि ये कन्वर्जन किस तरीके से हुआ। दैट इज सिर्फ याद नहीं करना, समझना है, सिर्फ याद नहीं करना बल्कि समझना है इसको। ठीक, अब इसके बाद उदाहरण नंबर 4। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है, सिद्ध कीजिए 10 में कोई वैल्यू है, 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 2/11, कह रहा है ये बराबर है 10 इनवर्स 3/4 के। ठीक, ये बराबर करके लाना। तो यहाँ पर बस आपको एक ही बात चेक करनी है। मान लीजिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y, ये फॉर्मूला अक्सर आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती करोगे आप, वो बता देता हूँ।
ये फॉर्मूला ऐसे वैलिड है अगर ये एक्स वाई से बड़ा है 1, और यही फॉर्मूला दूसरे तरीके से वैलिड है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई यदि एक्स वाई बड़ा है 1 से। पर दो तरीकों से ये फॉर्मूला वैलिड है। आपको ये x और ये y जांचने होते हैं। अगर मान लीजिए इनकी गुणा 1 से बड़ी होगी तो यहाँ प्लस पाई करना पड़ता है, हो जाता है, और अगर नहीं हुई तो ये एज इट इज ये करना पड़ता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को लगा देते हैं LHS। ठीक, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11, और ये आ गया 1 माइनस 1/2 और 2/11। ठीक, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। देखिए, तो ये हो गया tan इनवर्स, सॉल्व कर लें इसको, 11 और 4 है ना, ये हो गया ऊपर 15, नीचे हो गया 22, नीचे ये कितना बना 22 में से 2 का ये हो गया 20, और ये हो गया 22। तो दैट इज़ की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं बनी, क्योंकि अगर मान लीजिए ये वाली कहानी होती तो ये वैल्यू माइनस में बन जाती और फिर पाई लगाना पड़ता, पाई जोड़ना पड़ता हमें। ठीक, चलिए, तो ये हो गया tan इनवर्स 15/20 काट दो, ये बन गया 5 से काट दो tan इनवर्स 3/4, ये हो गया RHS। सिंपल। तो सवाल में अगर 10 में कुछ बराबर करना है, कुछ सिद्ध करना है या कोई मान निकालना है तो इन दो बातों का ध्यान रखना होता है। बस एक्स वाई का जो मान है वो देख के लगाना पड़ता है, और कोई बात नहीं, सिंपल ही होते हैं क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 5 लिखा हुआ है पहले से ही। चलिए अब लेते हैं tan इनवर्स cos x को 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को सरलतम रूप में लिखिए, और यहाँ पर एक डोमेन दिया हुआ है -3π/2 x और π/2। ध्यान रहे कुछ किताबों में इसमें यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे वो नहीं है, चेक करेंगे तो ये सही है, यही है। अब इसका मतलब क्या हो गया, -3π/2 से π/2 तक जाना है, तो अगर कुछ बना लें, चतुर्थांश बना लेते हो तुम, तो -3π/2 से यूँ जाना है, ठीक, और π/2 तक आना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। कंप्लीट राउंड। ये कंप्लीट राउंड क्यों है, देखिए π/2 नहीं ले सकते या -3π/2 नहीं ले सकते, तो उसकी वजह ये होती है कि जो साइन है देखिए नीचे, ये इसको अनंत बना देता है। ठीक, और ऊपर जो कोस है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी अनंत नहीं बनाता, हो सकता है वो 0 बनाता हो, तो 0/0 ये परिभाषित नहीं है। इसलिए क्या होता है कि π/2 पे यहाँ बराबर नहीं लगाया, देखिए ऐसे, तो एक बार अधिकतम अधिक से अधिक वैल्यू प्राप्त हो जाती है, एक बार कम से कम वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जहाँ पर ऐसा होता है हम उसी चीज़ को इंटरवल बना के उसका प्रांत बना देते हैं, यानी जहाँ पर x परिभाषित होता है। तो ये देखिए चतुर्थांश बनाए मैंने, अब यहाँ पर देखें तो ये जो कोण है ये +π/2 एंगल ले लेते हैं इसको, और ये घूम गया रहा है ऐसे, ये -3π/2 हो गया। तो पूरा का पूरा अगर देखें तो पूरा राउंड इसने लिया है 2π का। वो क्यों लिया, क्योंकि इसमें sin x भी है और cos x भी है। अगर इसमें सिर्फ sin x होता तो -π/2 से +π/2 ले लेते, और अगर इसमें cos x होता तो 0 से π ले लेते। लेकिन ये इधर देखें तो पूरी तरह ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, पूरी तरह है, तो मतलब इसमें फिर हमें इसका डोमेन प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि साहब कहाँ से कहाँ तक ये वैल्यू जाती है। ठीक, चलिए, तो रेडी इसे हटा लीजिए, इसको हमें लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सरलतम रूप। सरलतम रूप में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं,
इसमें कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, कोस एक्स साइन एक्स को कुछ इस तरीके से बदल लेते हैं कि टेन का फॉर्मूला बन जाए। ठीक, अब उसके लिए कोस एक्स को या 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे कर सकते हैं। देखो ये एक फार्मूला जो है कोस से बदल सकते हैं, ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1 माइनस टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ें, टेन इनवर्स, इसके गुणनखंड कर सकते हो तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके गुणनखंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये भी कर सकते हो। और इसमें इस चीज़ को तुम 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हो, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे लिख के माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये लिख देते हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो किसको कैंसिल करना चाहते हो, ऐसा कौन सा गुणनखंड इसको काटना चाहते हो। ठीक, क्योंकि नीचे की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है, डज नॉट मैटर, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। तो इसे प्लस में कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू लिख दो या साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई टू लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है कि जब नीचे की वैल्यू हमेशा धनात्मक है तो ऐसे ही लिख देते हैं ऊपर वाली को, ये चीज़ कट जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि हम ऐसे लिख देते हैं टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे यही बना देते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसे बना दिया मैंने, क्योंकि इसको मैंने पूर्ण वर्ग बनाया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू का पूर्ण वर्ग किया, एक इसमें से काट दिया, ये रह गया। अब इसको थोड़ा आगे करके लिख लें, इसमें से कोस एक्स से ऊपर नीचे, कोस एक्स बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाई टू और 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। अभी जो फॉर्मूला है तुम्हारा ये तैयार हो गया, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू का फॉर्मूला तैयार हो गया। 10 से 10 हटा दो, काटना नहीं होता, हटा दीजिए, ये हो गया पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई टू, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, तो कन्फ्यूज़न कहाँ हुआ, कन्फ्यूज़न यहाँ आके होता है कि साहब नीचे होल स्क्वायर है, मैं इस होल स्क्वायर को कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का बनाऊँ या साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई टू का बनाऊँ। तो उसमें क्या है कि मैं इसे काटना चाहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि होल स्क्वायर में या पूर्ण वर्ग में दोनों मान धनात्मक ही होने हैं, तो मैं इसी से उसको काट के यही बना देता हूँ, वहाँ पे जो कहता हूँ बना देता हूँ। ठीक, तो बात क्लियर हुई, सिंपल सा क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अब एक विधि और भी है, पाई बाई टू लगाकर माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू से करके, वो भी किया हुआ है, उस मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, उसको भी समझ लेंगे। एक एक सवाल एक एक उदाहरण को प्रॉपर करें, पढ़ें, पूरी तरह अपना वीडियो लेक्चर देखें, सारे वीडियो लेक्चर प्रॉपर देखें। गणित में होती है प्रैक्टिस, गणित होता है अभ्यास, है ना। अब देखो दूसरा मेथड दिया इन्होंने, टेन इनवर्स लिख लेते हैं पहले की तरह, कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये पाई बाई टू माइनस थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाई बाई टू माइनस थीटा लगा कर ये चल रहे हैं। और उससे फिर इन्होंने साइन को लिख दिया, कोस को लिख दिया, पाई बाई टू माइनस साइन एक्स, कोस को साइड में कर दिया, उसके बाद एलसीएम वेलसीएम जो है बना दिए और फार्मूला जो है लगा दिया हाफ एंगल फार्मूला, और नीचे कोस एक्स का भी हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, उसके बाद काट दिया और सॉल्व करके वही वैल्यू लगा दी। यानी पाई बाई टू करके भी ले जा सकते हैं, इसमें आपको कोस एक्स को साइन पाई बाई टू माइनस एक्स करना है, पाई बाई टू माइनस एक्स पर ही आपको हाफ एंगल फार्मूला लगाने हैं, कट जाएगा, डायरेक्ट सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपके सामने सीधा 10 प्राप्त हो रहा है, 10 का फॉर्मूला नहीं आ रहा है। इसको फाइनल कर लेते हैं एक बार, देखो
टेन इनवर्स, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और इसको भी मैं 1 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिख देता हूँ ऐसे। अब मैं अगर पाई बाई टू माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ, माना पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर थीटा थोड़ी देर के लिए, ठीक, तो क्या बन जाएगी कहानी, ये बन जाएगी 10 इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगी, देखो कहानी ऐसे बन जाएगी। अब इससे आगे, अब ये हाफ एंगल फॉर्मूला या आधे कोण वाले सूत्र लगाकर ये आसान हो जाएगा। 10 इनवर्स साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऐसे खुल जाएगा फॉर्मूला ये लो, क्योंकि कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2, कॉस थीटा के 3 फार्मूले हैं, मैं तीनों लिख देता हूँ, याद आएंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले जो कॉस थीटा के हैं, जो जिनमें एंगल आधा होता है, अगर यहाँ 2 थीटा कर दूँ तो वहाँ थीटा हो जाएगा। इन तीनों को ही लगाकर आपको सवाल करना चाहिए। अब इन तीनों में मान लीजिए सवाल करिए, कहीं cos 2 थीटा का केस बन रहा है मान लीजिए, और आपने पहले वाला लगाया ना लगा तो दूसरे वाला लगा लो, तीसरे वाला लगा लो, तीनों को लगा के ट्राई करना चाहिए, तो ऐसे पता चलता है यार किस केस में कौन से वाला लगने वाला है फॉर्मूला, तो पहचान होने लगती है इससे, ठीक, यानी फिर ये मेमोरी में आ जाता है हमारी। तो कुल मिलाकर अब थोड़ा आगे बढ़े, डन, इसे काट लो, ठीक, तो ये हो गया 10 इनवर्स, अब देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कट गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, तो कितना हो गया 10 इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। अब इस कॉट थीटा बाई 2 को क्या कर दूंगा, 10 इनवर्स इसे कर दूंगा 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये लो, क्योंकि हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा पॉजिटिव वैल्यू पे, पहली पॉजिटिव वैल्यू पे कम से कम हम लिखते हैं वैल्यू, तो कितना होता है कॉट थीटा, तो इस कोट को 10 लिख दिया। अब ये 10 हट जाएगा यहाँ से, ये 10 हट जाएगा, ये क्या बचेगा 10 हटा दिया, अगली लाइन में 10 नहीं लिख रहे हैं, तो ये बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक। अब किसको थीटा बाई 2 लिखा था, थीटा किसको लिखा, देखो इसको थीटा लिखा था, तो थीटा बाई 2 लिखा पाई बाई 4 यानी माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, है ना, ये आ गया, देखो यहाँ लिख दो थीटा बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस में प्लस एक्स बाई 2, लो सॉल्व हो गया, देखो ये आ गया तुम्हारा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये आ गया, ठीक, डन हो गया, परफेक्ट। तो इस रास्ते से भी कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में रास्ते कई हो सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में रास्ते कई हो सकते हैं। त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति दो ही चीज़ें हैं जो सीधे सीधे अभ्यास पर निर्भर करती हैं। अभ्यास होगा, रास्ते बनेंगे, कंसेप्ट पकड़ के चलना है, रट्टे मारने वाली पॉलिसी नहीं चलती बिल्कुल भी। याद अगर कुछ होगा तो अपने आप ही होगा, स्पेशली कुछ याद नहीं करना। फिजिक्स में और मैथ में तो कुछ भी नहीं, समझना है बस, ऑटोमेटिकली याद होगा।
अब आया उदाहरण नंबर 6। फिर वही कह रहा है सरलतम रूप में लिखिए, ये है कॉट इनवर्स इसमें भी वही है कि भाई नीचे जो है आप जीरो ना बनाएं, नहीं तो ये अनंत हो जाएगा। इसमें भी ध्यान देने की बात वही होती है। और ये जब अगर आप 1 को कर देंगे तो माइनस में भी ना होना चाहिए ये, ठीक। तो यानी मोड x बड़ा होना चाहिए 1 से, और जीरो होनी भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि x का मोड जो है 1 से बड़ा हो। तो देखिए परिभाषित हो जाएगा ये वर्गमूल में, 0 से बड़ा हो जाएगी वैल्यू तो पॉजिटिव है, वर्गमूल कर लेंगे वास्तविक संख्या आएगी, और जीरो नहीं करना है तो 1 पे जीरो भी हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा मामला। कॉट इनवर्स में अनंत चला जाएगा फिर ये, ठीक। तो कुल मिला के x बड़ा हो 1 से, ये बात ये कह रहे हैं। हमने कहा कि साहब x मोड 1 से बड़ा हो, ठीक। अब इन्होंने कहा पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन करनी है, x 1 से बड़ा हो में और मोड x 1 से बड़ा हो में फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है, ये तो आपने बता लिया कि यहाँ चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि साहब x बड़ा हो 1 से, ठीक। यानी प्लस के x की तरफ परिभाषित कर देना है, दैट नॉट मैटर, प्लस की तरफ डिफाइन कर देना है। जबकि ये चीज़ यहाँ पे है, देखो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा ऐसा कर दो, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं पाई को जोड़ना घटाना पड़ेगा। 10 में कोट में पाई का फर्क आ जाता है माइनस में जाने पे, है ना। तो इसके चक्कर में ना पड़े, प्लस माइनस पाई के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर बस ये प्लस प्लस वाले पे बदल दो आप, यानी बिल्कुल सिंपली चेंज कर दो आप, साधारणतया चेंज कर दो आप। तो क्या करें इसमें, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी बनती है, x² - 1 की आइडेंटिटी बनती है। तो क्या बनती है, अगर मैं x को सेक थीटा लिख लूँ, देखिए ठीक, तो क्या बन जाएगा ये कॉट इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा रूट हटाने वाली होती हैं, वर्गमूल को हटा लिया जाए। तो वर्गमूल को हटाने के लिए सिंपल है, तो ये हो गया sec² थीटा -1। और ये हम जानते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा ये 1 होता है, त्रिकोणमिति की ये आइडेंटिटी होती है। तो क्या हो गया, sec² थीटा -1 कितना होता है, tan² थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan थीटा। तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो ये हो गया सिर्फ थीटा, ओडी थीटा, ये रहा थीटा। और लेना भी पॉजिटिव ही है, ये भी तय हो गया कि भाई लेना भी पॉजिटिव है। और x जो कि सेक थीटा पे चल रहा है, तो सेक थीटा 0 से पाई के बीच में परिभाषित होता है, क्योंकि ये कोस का उल्टा होता है। तो इसीलिए इस डोमेन को सेलेक्ट किया गया, इस वाले को, ठीक। क्योंकि कन्वर्जन किससे होना है, सेक से होना है। और सेक यानी कोस, सेक का उल्टा कोस, या कोस का उल्टा सेक। और कोस कहाँ परिभाषित होता है, 0 से पाई पे, ठीक। तो इसलिए पॉजिटिव बना के चला दिया इसको। अब इसके बाद थीटा हो गया, अब लिख देंगे सेक इनवर्स x। अब चलेंगे अगला उदाहरण लेंगे, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 3x माइनस इतने 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 होता है। यानी ये कह रहे हैं कि साहब सिद्ध करिए, क्या सिद्ध कर रहे हैं, tan 3x का एक फॉर्मूला बना रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। और इसको जीरो ना करें, दो शर्तें हैं फॉर्मूले के अंदर कि साहब एक तो ये जीरो ना हो, एक ये 3x स्क्वायर जो है 1 से बड़ा ना हो, यानी 3x स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा हो। तो
ये कहानी हो गई। तो एक्स स्क्वायर 1/3, तो x जो है प्लस माइनस 1/√3 के अंदर होना चाहिए, यानी प्लस माइनस 1/√3 के अंदर होने का मतलब ये हो गया कि -1/√3 x और ये हो गया 1/√3 ऐसा, ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव बनी रहे, धनात्मक बनी रहे। क्योंकि अगर ये वैल्यू ऋणात्मक बन गई तो हमें पाई को जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक, तो ये डोमेन आपका डिफाइन हो गया। ठीक, इस तरीके से इसे यहाँ लिख दो 1/√3 और ये हो गया तुम्हारा छोटा, ये हो गया mod x, है ना। उल्टा लिख दिया मैंने, छोटा करना है ना, हाँ ठीक है, छोटा करो, ये लो ऐसे, है ना। अब ये फॉर्मूला बेसिकली 10 पे लगा के देखेंगे तो ये चीज़ अपने आप ही आ जाएगी, डज नॉट मैटर। LHS लोगे अपने आप आ जाएगा। चलो ले लो, LHS से कर लो। तो ये tan 2x का फॉर्मूला है, ये 10x का है, तो फाइनली ये 3 tan x है, 3 tan इनवर्स x, यानी मैं इसे लिख दूँ 3 tan इनवर्स x। ठीक, तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब खैर लेते हैं, इसको बना लेते हैं tan इनवर्स, लिख के दिखा दो इसको, x प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हल कर दो, इसे हल कर दो, आ जाएगा जो कहता हूँ। तो ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, और नीचे देखा जाए तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो इसके लघुत्तम बनेगा, एलसीएम ऊपर नीचे कट जाएगी। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये तैयार हो गया, ये लो। tan इनवर्स ये हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब, और ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, हो गया, प्रूव हो गया। अब ये 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला भी है, इसका मतलब tan इनवर्स इसको अगर लाना चाहते हैं तो क्या करें, हम लिखें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 3 हो गए, तीनों को जोड़ दो, फॉर्मूला लगा दो तीनों पे, ठीक, तो भी ये आ जाएगा। ओके, चलिए अब लेते हैं उदाहरण 8। कुछ खास नहीं है, बस ये कह रहे हैं कॉस में कुछ बताइए। एक है सेक इनवर्स x, एक है कॉसेक इनवर्स x। ये मान कितना होता है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान। ठीक, ये चीज़ होती है सेक इनवर्स x या कॉसेक इनवर्स x, ये हम जानते हैं, ये होती है π/2। तो ये हो गया कॉस π/2, बस उत्तर हो गया 0। फिनिश, सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज यानी अभ्यास को शुरू करते हैं। ठीक, उसके साथ साथ हल्का सा बोर्ड जो है काला कर देते हैं। ये देखिए, तो मेथड को जनरल बनाने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं अगला अभ्यास। ये होगी प्रश्नावली 2-2, यानी ये होगी एक्सरसाइज 2-2। ठीक, क्या सवाल है पहला सवाल है 3 साइन इनवर्स x, और ये हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और आगे x बिलोंग टू, ये तो होता ही है -1/2 और 1/2।
इस तरीके से जो है पूरा ब्रैकेट है ना, बराबर हो सकता है। ये पहला सवाल है, इस फॉर्मूले को बनाना है आपको। साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला है। साइन इनवर्स के फॉर्मूले कैसे बनते हैं? 3 बात, साइन 3 थीटा में डायरेक्ट डाल सकते हो। अगर तुम्हें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है तो सीधा डाल सकते हो, x इक्वल टू साइन थीटा करके डाल सकते हो। ठीक, अब देखो लिख लो x इक्वल टू साइन थीटा, सीधा डाल सकते हो इसमें। ठीक, अब डाल दें, मान लीजिए इसमें क्या ले लें, इसका आर एच एच एस ले लेते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फॉर्मूला किसका तैयार हो गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन छोड़ दिया, ये हो गया 3 थीटा 3 साइन इनवर्स x, हो गया डन। ये हो गया LHS। ठीक, इधर से भी ले सकते हैं, अगर LHS को लेके चलें तो 3 साइन इनवर्स x है ना, तो कितना है ये 3 थीटा ही तो है। लेट्स फिनिश, दोनों 3 थीटा आ गए हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सीधे सीधे अब बात आती है साहब ये चीज़ क्या है, वाई दिस, ये क्या है ये। देखिए ये चीज़ जो होती है ना, ये किसके हिसाब से तय होगी, ये होती है इन दोनों का उभयनिष्ठ, इन दोनों का ये उभयनिष्ठ होता है। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में भी डोमेन हो और राइट हैंड साइड में भी के डोमेन का हिस्सा हो या डोमेन हो। अगर हम देखें साइन में कोई भी वैल्यू, साइन में कोई भी वैल्यू, अब मान लीजिए मैं इसकी बात करूँ साहब, ये वैल्यू कितनी होगी साइन इनवर्स, देखिए यही वैल्यू आगे जाके कौन बन गई। मैं कह दूँ यहाँ पर थोड़ा विचार करें इस बात पर, 3 साइन इनवर्स x मान लीजिए ये है y सपोज, और मैंने कहा कि साहब x जो है वो है √3/2, x कितना है √3/2 है, तो कितनी होगी ये वैल्यू 3 साइन इनवर्स √3/2, तो ये वैल्यू होगी 3, और ये कितना, ये π/3 यानी 60 की वैल्यू है, तो π/3 तो वैल्यू हो जाएगी पाई, तो यानी पाई बन गया वैल्यू। अब मान लीजिए मैं इसी वैल्यू को इस तरफ डाल दूं, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे डालूं, ठीक, तो क्या बनेगी वैल्यू, अगर मैं देखूं, अब तो देखो ये पाई बन गया, ये तो LHS हो गया। अगर मैं इधर देखूं तो ये वैल्यू जो है इधर ये मान नहीं देगी, क्योंकि ये वैल्यू मैंने इस जगह से अलग डाल ली, ये मान इधर नहीं देगी। देखो कैसे नहीं देगी, देखते हैं, पाई आ गया था ना, पाई को पकड़ेंगे, इस तरफ मिलाकर देखेंगे, इसी चीज़ की जांच होनी है बस। ठीक, ये क्यों है, पूरा साइन क्यों नहीं लिखा हुआ है। चलिए साइन इनवर्स कितना डालने वाला हूँ, √3, 3 √3 माइनस 4 √3 का क्यूब। चलिए देखते हैं, साइन इनवर्स 3 √3 माइनस 4, ये 3 √3, तो साइन इनवर्स 3 √3 माइनस 12 √3, कितना अजीब सा आ गया देखिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस 8 √3। क्या कह रहे हैं साहब, ये संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, साइन में मान 1 और -1 के हिसाब से होते हैं। ठीक, तो 1 और -1 के बीच में परिभाषित है ये भी और ये भी, x भी, तो हमें इन दोनों के हिसाब से तय करना पड़ता है कि साहब ये 1 और -1 के बीच में दोनों कहाँ पर दोनों परिभाषित हैं। ठीक है, अब उस परिभाषा को कैसे चेक करते हैं, उसकी एक तुम्हें टेक्निक बताता हूँ, हालांकि ये मैंने पहले भी बताई थी। सवाल इस सवाल को हल करने का नहीं है, सवाल तो हल हो गया, बस ये डोमेन जो है प्रांत इसकी है। चलिए देखता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने दोनों तरफ से ले लिया इसको, इसे हटा दो, तो तुमने प्रूव कर लिया।
हमेशा कंपटीशन में, जेई में, फंडे बनाने में इस चीज़ का इस्तेमाल जरूर करना। मान लीजिए मैं LHS लेता हूँ, LHS क्या लिखता हूँ, डोमेन यानी प्रांत, ये लिखता हूँ मैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है मुझे कोई समस्या नहीं, यहाँ पे देखो साइन में क्या लिखा हुआ है, एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, नो प्रॉब्लम, या कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये मान +-1 के बीच में होता ही है। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हम जानते हैं साइन इनवर्स में कोई भी मान +-1 के बीच में ही होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मान भी मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, है ना।